आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीका से आप इस तरीका का बेसिकली स्कोर बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं बस कुछ लाइन की कोडिंग की मदद से। देख सकते हैं हम लोगों ने बड़ा अच्छा सा स्कोर बोर्ड क्रिएट किया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये इस तरीका का गेम ही कैसे बनाया जाता है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप मेरे उस प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो कीजिए। आप देख सकते हैं बड़ा मजेदार तरीका से हम लोगों ने स्कोर बोर्ड को क्रिएट किया है। तो देख सकते हैं ये स्कोर बोर्ड हमारा क्रिएट हुआ है। आप जितना दूर तक इसको ले जाइएगा आप जीत जाइएगा। अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली एक लेवल क्रिएट करना सीखा था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीका से स्कोर बोर्ड तैयार कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले इन सारी चीजों को अरेंजमेंट कर लेता हूँ। और इम्पोर्टेंट चीज मोर फ्रिक्वेंटली और बहुत ही एक्यूरेटली सारी चीजों को दिखाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ डिस्क्रीट की जगह आप कॉन्टिन्यूअस चूज कर लीजिए प्लेयर में जाने के बाद। और यहाँ ऑब्स्टेकल्स जो है आपका, ये रहा ऑब्स्टेकल्स। यहाँ ऑब्स्टेकल में जाने के बाद भी आप डिस्क्रीट की जगह कॉन्टिन्यूअस चूज कर लीजिए। और हर एक चीज को एक्यूरेटली दिखाने के लिए कि कौन किस बॉक्सेस से कब टकरा रहा है और ये ऑब्जेक्ट कितना दूरी तक जा रहा है, टाइम में सेटिंग करना होगा टाइम स्टैम्प को, जिससे कि ये बेसिकली एक एक सेकेंड तक का वो सारी चीजों को कंट्रोल कर पाए। बस इतना करने के बाद आपका जो गेम है वो बेसिकली एक एक सेकेंड के लिए डिजाइन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको वापस से राइट क्लिक करने के बाद यूआई डिजाइन करना है। बेसिकली ये यूआई इन द सेंस आपको एक इंटरफेस देगा जिससे कि आप अपने स्कोर बोर्ड को तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट इसको रहने देता हूँ। और अभी आपको फिलहाल सीन विंडो में कोई टेक्स्ट विंडो नहीं दिख रहा है, इसलिए क्योंकि आपने अभी 2D मोड ऑन नहीं किया। आपको 2D मोड ऑन करना है और F पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ स्कोर बोर्ड मतलब जो आपने टेक्स्ट चूज किया था वो आपको बेसिकली यहाँ पर दिख जाएगा। और ये आप अपने अनुसार से इसको एडिट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर जाने के बाद आप बेसिकली अपने अनुसार आप इन सारे टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे आगे पीछे आप कर सकते हैं, जैसे बाकी गेम ऑब्जेक्ट में आप करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। मैं यहाँ पर इसको अलाइन कर देता हूँ सेंटर से, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों। मैं सेंटर में अलाइन कर दिया। यहाँ से आप टेक्स्ट के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, छोटा बड़ा आप सेट कर सकते हैं। आप शायद लिमिटेड फॉन्ट साइज में इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो मैं इसे 27 में ही रहने देता हूं। और यहाँ पर यदि आपको टेक्स्ट में एडिट करना है तो बेसिकली आप यहाँ पर रख दीजिए। मैं रेफरेंस के लिए कोई नंबर ले लेता हूँ 300। यहाँ आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं यदि आप चाहें। यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट के ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ मैं बाय डिफॉल्ट एरियल ही रहने देता हूँ। आपको मैं बताऊंगा और भी किस तरीके से आप फॉन्ट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी बेसिकली मैं एक नॉर्मल सा स्कोर बोर्ड बनाने वाला हूँ, तो इसलिए फॉन्ट ऐड करना मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि आप किस तरीके से फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हॉरिजॉन्टल ओवर फ्लो में आप ओवरफ्लो कर दीजिए। बेसिकली ऐसा इसलिए क्योंकि जब कभी भी सीन मैक्सिमाइज हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये जो स्कोर बोर्ड हो वो आपका सीन मैक्सिमाइज होने के साथ ही ये आपका प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो जैसे मैं अब इसे रन कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं हमारा जो स्कोर बोर्ड है वो सीन के अनुसार छोटा बड़ा नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। तो आप इसको अपने अनुसार क्रिएट कर सकते हैं। आप इसे ऊपर भी थोड़ा भेज सकते हैं। और बस इतना छोटा सा आपको बस ध्यान में रखना। और आप इसके कलर वगैरह को सेट कर सकते हैं आप जैसा कलर चाहे। तो यहाँ आप ब्लैक चूज कर लीजिए, ब्लैक ज्यादा सही रहेगा। डार्क ब्लैक कर लीजिए ताकि स्कोर बोर्ड बेसिकली आपको यहाँ पर दिखे। चलिए, तो इतना काफी रहेगा। फॉन्ट वगैरह यदि आपको चेंज करने नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा कभी आगे के वीडियोस में। अभी मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि किस तरीका से आप बेसिकली स्कोर बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा आपको बेसिकली प्रोग्रामिंग करना होगा C# में स्कोर बोर्ड अच्छे से क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, स्कोर बोर्ड वाले सेक्शन के अंदर जाना है। एक नया स्क्रिप्ट आपको वापस से शुरू करना है। मैं यहाँ पर स्कोर टेक्स्ट चूज कर लेता हूँ, स्कोर या फिर स्कोर बोर्ड ही चूज कर लेता हूँ स्कोर से। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो
स्क्रिप्ट है वो चालू हो गया। मैं इसे अब ओपन करके दिखाता हूँ। जाहिर बात है ये विजुअल स्टूडियो कोड में खुलेगा। आपको यहाँ पर सी शार्प की मदद से बेसिकली कुछ लाइंस के कोड करने होंगे, जिससे कि आपका जो बेसिकली स्कोर बोर्ड है वो तैयार होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये खुलेगा तो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी होंगी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, वो सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाइए, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर आप दो लाइन, ये जो दो लाइन है आपका कोई काम का नहीं, आप ये दो लाइन को बेसिकली हटा सकते हैं। ये कोई भी काम के नहीं है। जो काम के नहीं मैं उसको हटा देता हूँ, ताकि बेसिकली आपको कोई भी प्रॉब्लम वाली बात ना हो। यहाँ पर स्टार्ट मेथड का भी कोई जरूरत नहीं है। अब बेसिकली हम लोग यहाँ एक रेफरेंस दे रहे हैं पब्लिक नाम से। बेसिकली हम लोग प्लेयर के मूवमेंट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। प्लेयर के मूवमेंट को रिकॉर्ड इन द सेंस कि जब ये क्यूब रेड वाला आगे बढ़े तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कि इसका ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बताया था अपनी पिछले वीडियो में। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप यूनिटी पर गेम बनाना पूरा सीखना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सारे के सारे चीजें, सारे के सारे वीडियोस शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कहिएगा कि सिखाता गलत है। तो आपको पूरा देखने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ। ट्रांसफॉर्म इन द सेंस जिसमें पोजीशन, रोटेशन, स्केल बताए उसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं। एक बात बताइए, जब ये क्यूब आगे बढ़ेगा तो ये ट्रांसफॉर्म ही अपना सेट करेगा। तो इस ट्रांसफॉर्म का बेसिकली रेफरेंस देने के लिए हम लोगों को स्कोर वाले सेक्शन में एक वापस से रेफरेंस क्रिएट करना होगा ट्रांसफॉर्म के नाम से। तो मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म के नाम से रेफरेंस क्रिएट कर लिया। ये रेफरेंस प्लेयर का होगा, तो मैं ट्रांसफॉर्म जो होगा वो प्लेयर का होगा, मैं यहाँ पर सेट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर इसे सेव कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली स्कोर वाले सेक्शन में वापस से एक हमारा आईडी क्रिएट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा रेफरेंस वाले सेक्शन में जाइए, स्कोर वाले सेक्शन में देख सकते हैं प्लेयर का जो सेक्शन है वो स्कोर वाला शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ प्लेयर की चीजों को रिकॉर्ड करना है, तो मैं यहाँ पर प्लेयर को सेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्लेयर जो है वो असाइन हो चुका है। चलिए, अब उसके बाद बेसिकली मुझे क्या करना है, इस प्लेयर के पोजीशन को रिकॉर्ड करना है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, प्लेयर डॉट पोजीशन डॉट जी, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो आगे बढ़ेगा, मुझे इस चीज को बेसिकली दिखाना है। तो इस चीज को दिखाने के लिए हम लोग उस चीज को प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए डिबग डॉट लॉग का यूज किया जाता है। डिबग डॉट लॉग से मैंने प्लेयर की पोजीशन को प्रिंट करवा दिया है। बेसिकली ये जेड यानी कि जी एक्सिस में वो आगे बढ़ेगा, तो इसलिए हम लोग जी पोजीशन को प्रिंट करवाएंगे। इतना सही हम लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं। वैसे गेम बनाने के लिए तो ये सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अब मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं जब इसे रन करूंगा तो ये रेड वाले क्यूब का जो स्कोर रहेगा, ये जितना दूर तक आगे बढ़ेगा, आप देख सकते हैं ये सारी चीजें सेट हो रही है कि ये ऑब्जेक्ट कितना दूर तक आगे बढ़ेगा, उसके सारे ट्रांसफॉर्म कंसोल टैब में आपको दिख रहे, यानी यही स्कोर है। तो बेसिकली अब हम लोगों को करना ये है कि जब कभी भी ये रेड क्यूब बॉक्स आगे बढ़ रहा है तो इसके पोजीशन को कंसोल में ना दिखा करके इस गेम व्यू में हम लोगों को दिखाना है, गेम विंडो में दिखाना है। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीका से आपका इस क्यूब के पोजीशन को दिखाने के लिए कंसोल में आपने एक रेफरेंस क्रिएट किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक ट्रांसफॉर्म प्लेयर का, ठीक उसी तरीका से हम लोग भी यहाँ पर रेफरेंस क्रिएट करेंगे। किसका? इस स्कोर बोर्ड का। इस स्कोर बोर्ड का बेसिकली हम लोगों को रेफरेंस क्रिएट करना होगा इस यूआई के साथ, ताकि यहाँ पर इस यूआई में वो स्कोर दिखे। तो चलिए सबसे पहले रेफरेंस क्रिएट करते हैं। इसके लिए कुछ फंक्शन आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर यूजिंग यूनिटी इंजन
यूनिटी इंजन डॉट यूआई, यूनिटी इंजन डॉट यूआई का यूज करते हुए अब यहाँ पर हम लोगों को बेसिकली एक वापस से मतलब रेफरेंस क्रिएट करना होगा। रेफरेंस इन द सेंस कि जिस चीज को हम लोग शो कर रहे हैं उसका कुछ रेफरेंस तो हो, किस चीज को शो कर रहे हैं। जिस तरीका से प्लेयर के स्कोर को शो किए तो प्लेयर का रेफरेंस दिए, उसी तरीका से यहाँ पर हम लोग को उस टेक्स्ट को यूआई में दिखाने के लिए टेक्स्ट का रेफरेंस लेना होगा, पब्लिक टेक्स्ट। अब यहाँ मैं कुछ भी नाम ले सकता हूँ, आप भी कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूं प्लेयर स्कोर, प्लेयर स्कोर। मैंने यहाँ पर बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट किया प्लेयर स्कोर के नाम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जाकर के आप यूनिटी पे जाइएगा तो आपको वहां पर दिखेगा कि वहां बेसिकली एक रेफरेंस क्रिएट हो चुका है टेक्स्ट के सेक्शन में। यहाँ देख सकते हैं प्लेयर स्कोर नाम से आपको दिख गया। प्लेयर स्कोर में आपको क्या दिखेगा, ये बेसिकली टेक्स्ट। तो आपको इसको उठाना है, इस टेक्स्ट को उठाना है और प्लेयर स्कोर में जाकर के दे देना है, यानी प्लेयर स्कोर में वो टेक्स्ट दिखेगा। हम लोगों ने रेफरेंस क्रिएट किया और रेफरेंस को असाइन करना भी सीखा। अब चलिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस अपडेट मेथड में जाएंगे और कुछ लाइन में कोडिंग करेंगे, जैसे प्लेयर स्कोर डॉट टेक्स्ट, प्लेयर स्कोर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यानी प्लेयर स्कोर में जो टेक्स्ट दिखेगा वो इक्वल टू रहेगा प्लेयर डॉट पोजीशन, यानी प्लेयर के पोजीशन का जी एक्सिस में, सारे के सारे पोजीशन को नहीं दिखाएगा, बस जो जी पोजीशन में रहेगा, जी एक्सिस में रहेगा उसी को दिखाएगा। जब आप ये चीज यहाँ पर लिख रहे हैं तो आपको रेड क्रॉस दिखेगा। इसका मतलब ये है कि आपने जो प्लेयर स्कोर डॉट टेक्स्ट वो एक फ्लोट वैल्यू रहेगा, यानी प्लेयर का जो पोजीशन रहेगा वो एक फ्लोट वैल्यू रहेगा, और जो आप लिखे हैं वो तो स्ट्रिंग में है। स्ट्रिंग से फ्लोट में कैसे कन्वर्ट होगा आप ही बताइए, ये तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको एक रेड क्रॉस दिख रहा है, लिखा भी हुआ है यहाँ पर कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट टू स्ट्रिंग, फ्लोट से स्ट्रिंग में बदलना मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं तो बड़ा मतलब टेक्स्ट स्ट्रिंग के वैल्यू को हम लोगों ने फ्लोट में बदल दिया है। तो आप देख सकते हैं जब अब हम लोग इस चीज को रन करेंगे यूनिटी इंजन में जा करके, तो वहां पर हमारा जो स्कोर है वो बेसिकली क्रिएट हो चुका है। देख सकते हैं हमारा स्कोर बोर्ड तैयार हो चुका है। ये जितना ज्यादा आगे जाएगा ये ऑब्जेक्ट का स्कोर आपको दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्कोर क्रिएट कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसे रन कर रहा हूं तो ये जो स्कोर बोर्ड है ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड नंबर दिखा रहा है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड नंबर। तो आप इस कॉम्प्लिकेटेड नंबर को बड़ा आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली ये फ्लोट वैल्यू को दिखा रही है, इसलिए आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो यहाँ पर आपको यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में उस स्ट्रिंग के वैल्यू को, मतलब उस फ्लोट के वैल्यू को इंटीजर में शो करने के लिए आपको यहाँ एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना होगा बेसिकली, जिससे कि आपको पता चले, एक रेफरेंस मिले कि ये जो वैल्यू जाएगा वो बेसिकली इंटीजर में शो होगा। तो अब चलिए अब मैं इसे रन करता हूं तो आपको जो भी वैल्यू अब दिखेगा वो बेसिकली आपको इंटीजर में दिखेगा, फ्लोट में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक रेफरेंस मिल चुका है। तो चलिए अब जैसे मैं इसे रन करता हूं, आप देख सकते हैं हमारा जो स्कोर बोर्ड है वंडरफुली मजेदार तरीके से क्रिएट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने आज की इस वीडियो में स्कोर बोर्ड भी क्रिएट करना सीख लिया है। तो ये इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता हूं, आपको इस तरीका का वैल्यूएबल कंटेंट शायद ही आपको हिंदी में कहीं और मिले। तो प्लीज इस चीज को अप्रिशिएट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।